ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। श्री नाकोड़ा 11 की टीम को इस समय बैटिंग करने का न्योता मिला है, आमंत्रण मिला है और देखना है इस निमंत्रण को, इस आमंत्रण को किस प्रकार से भुनाते हैं। 5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला और 5 ओवरों के इस मुकाबले में पहला और तीसरा ओवर पावर प्ले का। पावर प्ले के ओवर में 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर रह सकते हैं और फील्ड की जमावट को अगर देखा जाए इस समय तो 3 फील्डर, एक लॉन्ग ऑफ पे, एक लॉन्ग ऑन पे फील्डर है और एक काउ कॉर्नर पे है, एक मिड विकेट के क्षेत्र में है। श्री नाकोड़ा 11 बैटिंग करने के लिए उतरी है। बल्लेबाज मनीष पहली गेंद का सामना किए, डॉट गेंद होती हुई और गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय जय भाई बोलो। लोकेश अपने कोटे का पहला ओवर करते हुए 2 गेंदें किए हैं, दोनों गेंदें डॉट रही है। बहुत ही अच्छे गेंदबाज है लेकिन पिछला मुकाबला इतना अच्छा नहीं था। शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ राकेश के रूप में। इस बीच सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, क्या अंदरूनी किनारा लगा है? जी हां बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत कैच यहां पर लिया गया है और जबरदस्त कैच लेते हुए यहां पर, और सच में ये कैच नहीं, आपने आग लगा दिया। श्री नाकोड़ा 11 और AM 11 विरार के कैप्टन ध्यान दे, अपने 12th मैन को भेज दें। पहला विकेट गिरा है और जेके भाई आप ध्यान दीजिए, यहां पे 12th मैन दोनों टीमों के आ जाएं, 12th मैन नहीं आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रकाश जी नाम बताइए तब आप। श्री नाकोड़ा की तरफ से पहला विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज पीयूष, पीयूष स्ट्राइकर एंड पे, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे अंकित, गेंदबाज लोकेश। पहले ओवर की शुरुआत हुई है, शुरू की 2 गेंदें डॉट, तीसरी पर सफलता मिली है। कार्ड बिहाइंड आउट होकर के वापस आए बल्लेबाज। इस बीच कराब के सही नसीहत, बैकवर्ड स्क्वायर लेग जरूर था, थर्डमैन था लेकिन फाइन लेग नदारत था। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। चंदन प्लाईवुड चौका आता हुआ। शुरुआत अच्छी नहीं रही और 3 गेंदों का सामना करने के बाद खाता भी नहीं खोल पाया। मनीष आउट होकर के वापस गए, लेकिन अब यहां पे पीयूष कोशिश कर रहे हैं, पीयूष की अपनी पारी को सजाया संवारा जाए। लोकेश राइट ओवर द विकेट, ये पुलंद की गेंद, अपने स्ट्रोक को केवल चेक किया, बल्लान समय में छोड़ दिया। क्या खूबसूरत विकेट कीपिंग। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग भावेश की। सफलता मिली है यहां पे, एक कट बिहाइंड के रूप में, दूसरी रन आउट के रूप में। और अब अगर देखा जाए तो यहां से आउट होकर के वापस जा चुके हैं बल्लेबाज अंकित, आउट हुए पीयूष, और पीयूष का साथ निभाने के लिए अब नए बल्लेबाज नितेश। थैंक यू नितेश। और जो लोग भोजन नहीं किए हैं वो लोग भोजन का आनंद लेते रहें। आज सुबह की शुरुआत जब हुई तो यहां पर नौकार मंत्र, राष्ट्रगान और ग्राउंड का पूजन। हमारे ग्राउंड के स्पॉन्सर हैं पेरिस चेन्स पीयूष सिंघवी जी।
इसी बीच लोकेश की ये गेंद सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में। मिड ऑफ पे भी फील्डर है राकेश जी के रूप में, लेकिन एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आए, उन्होंने कहा जी नहीं मैं गेंद को उठा लेता हूं, वापस करता हूं। आसानी के साथ यहां पर सिंगल मिलता हुआ, रन संख्या पहुंच चुकी है 7 पर। पहला ओवर लोकेश का जारी है। एक बार फिर अपने स्ट्रोक को चेक किया, सिंगल आसानी के साथ नहीं यहां पे मिलेगा, बल्कि कैच आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा। बिल्कुल फील्डर के हाथ में खेल बैठे, आगे झुकते हुए अच्छा कैच लिया। स्कोर 7 पर रुका हुआ, देखिए जी 7 पे। 5 आया, 6 रन ही है। चलिए कोई बात नहीं, स्कोरर हमारे जो है उनको कई जिम्मेदारी मिल गई है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भले भटका, कोई फर्क नहीं। 6 यस M11 विरार। देखिए भाई बिना फील्डिंग किए ही 1-2 रन बचा देते हैं, काउंट करते रहते हैं। गेंदबाज जयेश, चलिए अच्छी बात है। जयेश राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, लेकिन कलात्मक बल्लेबाजी, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला मिड ऑन के क्षेत्र में। मिड ऑन पे फील्डर मौजूद नहीं है, सिंगल मिलेगा। लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ के आए, काउ कॉर्नर से फील्डर आए, मिड विकेट के फील्डर यस वो भी दौड़ते हुए चले गए। हर गेंद पर रन बचाने की कोशिश हो रही है और रन बनाने की भी कोशिश हो रही है। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 7 पर। 7 पे शुरुआत हुई है और ये शुरुआत मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर देकर के जाएगी। जबरदस्त बल्लेबाजी, लेग स्टंप पर भटके थे, थोड़ी सी ऊंची उठती हुई गेंद खेल दिया था 6 रनों के लिए। मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। कुल 13 रन अभी तक बन चुके हैं। इस ओवर से भी 7 रन आ चुके हैं, पिछले ओवर से 6 रन आए थे। नितिन नितिन 6 लगाते हुए और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 13 पे। 1.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। इस समय श्री नाकोड़ा 11 की इनिंग का जबरदस्त मुकाबला आज रहा और आज तक अभी तक आज यहां पे देखा जाए तो 6 मैच हो चुके हैं, 7वां जारी है। 20-20 मिनट में अगर एक इनिंग आप समाप्त करते हैं तो हम अपने सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले को भी निर्धारित 5-5 ओवरों का कर सकेंगे। इस बीच अंदर आती गेंद, बल्ला अड़ाने की कोशिश, खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद गई स्लिप मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ और बल्ले का बाहरी किनारा ली थी गेंद। स्लिप मिड ऑफ पे कोई फील्डर नहीं, उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज नितिन पहुंचे 7 पर। 2 गेंदों का सामना किया जिसमें 1 बाउंड्री और 1 सिंगल शामिल है। और अब मितेश सामना करेंगे। गेंदबाज नितेश जयेश की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद बहुत ही जबरदस्त गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर, लाइन सही थी लेकिन इस गेंद पर लाइन भटकी है। अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। एक बार फिर तैयार होते हुए आगे निकले बल्लेबाज, फ्रंट फुट पे आने के बाद भी डिफेंसिव शॉट खेलते हुए। फ्रंट फुट पे आकर के डिफेंसिव शॉट सबसे ज्यादा खेलते थे राहुल द्रविड़ और
शोएब अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें जो है सचिन से ज्यादा गेंदबाजी करने में राहुल द्रविड़ को दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी जो लगती है कि गेंदें विकेट लेने वाली हैं, विकेट लेने वाली गेंदों को भी वो इस प्रकार फ्रंट फुट पे आकर के दबा देते हैं, डिफेंस कर देते हैं, जैसा लगता है गड्ढा खोद करके गेंद को जमीन के अंदर गाड़ देंगे। जबरदस्त डिफेंस करते थे। और फ्लिक तो माहिर थे। फ्लिक में आप चाहे द्रविड़ को ले लीजिए, वीवीएस लक्ष्मण को ले लीजिए, खास करके वीवीएस लक्ष्मण, और इस बीच वाइड का इशारा आता हुआ लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वो फ्लिक बहुत अच्छा करते थे। आप स्टंप के बाहर की गेंद होती थी उसको भी अच्छी तरीके से खेलते थे। रन संख्या पहुंच चुकी है 17 पर। इस ओवर से अभी तक 9 रन आ चुके हैं। इस बीच फिर बैकफुट पे हटे, गेंद को खेला बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ फिर चोर को परिवर्तित किए दोनों बल्लेबाज एक बार आपस में, लेकिन रन संख्या 18 पर पहुंच चुकी है। दूसरा ओवर जारी। एक बार फिर चेस की ये गेंद, बहुत खूबसूरत शॉट, पैरों पे गेंद आई कि गई, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ठीक ऊपर से तैरते हुए निकल गई मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर के रूप में। दो ओवर की समाप्ति के बाद 24 पे 3। नीतीश 2 गेंदों पर 7 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। नितिन इस समय 4 गेंदों पर 9 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए यश जबरदस्त गेंदबाज हैं यश, और विरार के होनहार गेंदबाजों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन सामने नितिन खेला था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 25 पे। हमारे बाउंड्री के स्पॉन्सर चंदन प्लाईवुड दिनेश जी, और 6 के मॉडर्न सिरेमिक नरेश जी तलेसरा साहब, टी शर्ट के 5 फिंगर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अभिनंदन यहां पर गेंदबाज का करते हुए फील्डर तालियों के साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर जैनम ग्रुप ऑफ विरार, यूट्यूब के करधर इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर, करधर सिरेमिक लालचंद जी, भरत जी, हितेश जी, एमसीसी के अध्यक्ष राजा भाई यहां पर पधार चुके हैं। और राजा भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस बीच अभिनंदन किया है बल्लेबाज ने, क्या खूबसूरत शॉट लगाया था बिल्कुल सीधे बल्ले से, और कारपेट के सहारे खेला गया स्ट्रोक। मिड ऑफ के फील्डर से गेंद टकराई, हाथों में छिटक करके आई और सीधे आई वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। आसानी के साथ 3 रन होता हुआ, 3 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 28 पे। 2.3 ओवर के बाद जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, सब कुछ देखने को यहां पर मिल रही है। 5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला। तीसरा ओवर पावर प्ले का, 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर, एक डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन और एक काउ कार्नर। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच का, वाइड लॉन्ग ऑन के बीच का एरिया काउ कार्नर। उस दिन मैंने यही बताया भी था कि काउ कार्नर का नाम क्यों पड़ा। वो इसलिए पड़ा कि डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन के बीच में इतना गैप होता है, वहां फील्डर आसानी से पहुंच नहीं पाता, और उसके लिए कहा जाता है कि घास वहां पे जाए तो आराम से, गाय अगर वहां पे जाए तो घास को आराम से चर करके वापस आ सकती है।
इसलिए उसका नाम काओ कॉर्नर पड़ा। ऐसे ही डक एक शब्द था, उसके लिए भी मैंने बात किया था कि डक शब्द इसीलिए जब कोई बल्लेबाज शून्य पे आउट होता है, रन नहीं बना पाता, तो कहते हैं डक कर रहा है। और डक का मतलब होता है बत्तख जिसको कहते हैं, उसका क्या काम क्रिकेट में। लेकिन शून्य को आप लिखिए जो है और शून्य का सिंबल बनाइए, और जो डक का अंडा होता है दोनों का आकार एक ही जैसे, इसलिए डक नाम आया। चलिए 30 पर 3, 2.5 ओवर के बाद दूसरे पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ, जिसमें कि आखिरी गेंद इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। गेंद के पीछे फील्डर मौजूद है। लॉन्ग रन पे दूसरा रन लेते हुए रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन हर फील्डर ने अपना प्रयास किया। लेकिन विकेटों के बीच बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं नितिन और साथ में नितेश। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है। दोनों ने 6 लगाया है, दोनों ने सिंगल भी लिया है। और लंच जो आप अभी कर रहे हैं शुरू है। हमारे लंच के स्पॉन्सर है किशन लाल जी, बाबूलाल जी, दीपक जी, विपुल जी, प्रियांक परमार परिवार, श्रीराम ज्वेलर्स भाईंदर। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट हुआ था श्रीनाथ ज्वेलर्स, आशीष सिंघवी जी यहां पर थे, उनके सौजन्य से 32 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 3 विकेट के नुकसान पे। आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर इज 32, लॉस ऑफ 3 विकेट, श्री नाकोड़ा 11। हमारे इवनिंग ब्रेकफास्ट के स्पॉन्सर हैं फ्रीक्वेंसी, मंगला ज्वेलर्स, दिव्या आर्ट सिल्वर। और डिनर रात के समय जो है डिनर के हमारे स्पॉन्सर दयालाल जी परमार साहब, उनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत। ग्राउंड स्पॉन्सर पेरिस चेंस पीयूष सिंघवी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इस बीच गेंद हवा में उठी है, सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में दौड़ करके जा रहे थे बॉलर खुद कैच करने के लिए, लेकिन हाथ से गेंद छिटकी। 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 33 पे। 3.2 ओवर के बाद 5 ओवरों का यह मुकाबला। टॉस जीता था AM11 विरार ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। श्री नाकोड़ा 11 की टीम को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई। शुरू के ओवरों में अगर देखा जाए तो पहले जब ओपनिंग जोड़ी आई, मनीष और अंकित की ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, दोनों बल्लेबाज शून्य पे आउट हुए। उसके बाद फिर पीयूष भी खाता नहीं खोल पाए। शुरू के 3 बल्लेबाज, चोटी के 3 बल्लेबाज 1 2 3 सस्ते में चले गए। इस बीच गेंद को उठा करके खेला है और लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है सचिन ने। और हमारे ग्राउंड के स्पॉन्सर है पेरिस चेंस पीयूष सिंघवी जी, डीजे स्पॉन्सर कमलाबेन, नंदलाल जी कोटीपोड़ा, भारती, दीपक कोटीपोड़ा, साक्षी जानवी, ये हमारे दीपक भाई हैं। डीजे स्पॉन्सर, डीजे स्पॉन्सर इसीलिए इन्होंने किया क्योंकि नाचना इन्हें बखूबी आता है, बिना डीजे के कैसे नाचेंगे, इसलिए इन्होंने स्पॉन्सरशिप भी दिया। तो किसकी दिया? डीजे की। ओपनिंग सेरेमनी आज सुबह जब शुरुआत हुई, उसके स्पॉन्सर एमसीसी ग्रुप विरार, क्रिकेट किट के स्पॉन्सर स्पोर्ट्स फॉर चेंज विरार, और वाटर स्पॉन्सर, गर्मी का समय बिना पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं, और पानी यानी कि वाटर के स्पॉन्सर हमारे विमल चांदमल जी, मादरेचा परिवार, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इसीलिए शायद गाना बना था ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं पानी का, वाटर का स्पॉन्सरशिप करूंगा। विमल चांदमल जी, मादरेचा परिवार, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 34 हुआ है स्कोर, लेकिन इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर बाउंड्री मिलती हुई और चंदन प्लाईवुड चौका मिलता हुआ ओवर समाप्त हुआ।
4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 आफ्टर 4 ओवर्स स्कोर इज 38 लॉस ऑफ 4 विकेट। नींबू पानी, जब जब आपको एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी, नींबू पानी के हमारे स्पॉन्सर हैं स्वर्गीय रोशनलाल जी परिवार, सागर मिनरल्स। और इसी बीच आखिरी ओवर लेकर के जो कि 5वां ओवर पावर प्ले वाला है, तो तुरंत जो है हमारे टेनिस बॉल के स्पॉन्सर हैं पायल ज्वेलर्स, पायल टूर एंड ट्रेवल, बसंती लाल जी जैन। टॉस के बॉस कमल सिरेमिक्स के हमारे कमल भाई, और साथ में राजेश जी, पंकज जी, चिराग विकास, मादरेचा परिवार यानी कि श्रीमान लक्ष्मी लाल जी मादरेचा परिवार। हमारे बैनर के स्पॉन्सर मारुति ज्वेलर्स, मदन जाट जी, धर्मेंद्र जाट जी, ये हमारे स्पॉन्सर की लिस्ट थी। इस बीच गेंदबाज तैयार, अंकित गेंदबाजी करने के लिए आया है। इस बार बॉल टच बना करके गेंद को ड्राइव किया खूबसूरत तरीके से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर भागते हुए, अच्छी फील्डिंग। रन संख्या पहुंच चुकी है 4.1 ओवर में 39 पर। इस समय श्री नाकोड़ा 11 की टॉस जीता था एम विरार के कैप्टन ने। एम 11 विरार के कैप्टन ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अभी तक निर्णय सही साबित होता हुआ 4.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और 39 रन अभी तक खर्च किए गए हैं गेंदबाजों के द्वारा। इस ओवर में दूसरी बार, और इस बार हाई एंड हैंडसम लॉन्गर के ऊपर से 6 रन आता हुआ मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। धगा धगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अपने हैं, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं, सब पे अपना राज है, करने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी और हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर जैनम ग्रुप विरार हमारे बीच उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्मल भाई आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और स्कोर 49 4.3 ओवर के बाद, जबकि 4 विकेट गिर चुके हैं। 3 विकेट तो शून्य पे आउट हुए। उसके बाद पार्टनरशिप हुई नितेश में और साथ में नितिन में, लेकिन नितिन आउट हो गए 11 रन बना करके। उसके बाद नितेश का साथ अब निभा रहे हैं बल्लेबाज हितेश। लेकिन इस बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट बैकफुट पे जाकर के खेला था कवर्स के क्षेत्र में, आसानी के साथ 3 रन पूरे हो जाएंगे। 3 नहीं, ये चौथे रन भी शायद पूरे हो जाएं, लेकिन 3 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी 52 पे। करंट रन रेट है 11.14 की। टारगेट हो जाएगा ना तो उनको बता देना कि तुमको कितने से जीतना है तो अंदर आएंगे एएम वाले को। नेट रन रेट अभी नेक्स्ट टॉस के लिए बुलाओ, तुलसी 11 वर्सेस आदेश्वर 11। अगले मैच के टॉस के लिए तुलसी 11 और आदेश्वर 11 के कैप्टन आ जाएं। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए तुलसी 11 और आदेश्वर 11 के कैप्टन आ जाएं। तुलसी 11 और आदेश्वर 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। इस बीच गेंद को हवा में खेला कवच के छत में, फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन दौड़ते ही रह जाएंगे। शायद गेंद उनको ठीक प्रकार से नहीं दिखी, सूरज की किरणें आंखों में पड़ रही थी या क्या कुछ हो रहा था, किस प्रकार से फील्डिंग हो रही है। एम 11 की खलबली मची है। ये क्रिकेट खेल रहे हैं या कबड्डी? कुछ देर यही लगा कि कबड्डी हो रही है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। और इस समय (57) हुआ है स्कोर, 58 टू विन, 58 टू विन। तुलसी 11 और आदेश्वर 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। तुलसी 11 और आदेश्वर 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए।
और AM11 विरार की टीम किस प्रकार से बल्लेबाजी करेगी, कितना रन बन पाएगा। बल्लेबाज उनके कुछ फार्म में हैं और दीपक एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर ये 10-5 मिनट क्रीज पे बिताएं तो ये मैच पूरा अकेले पलटने का मादा रखते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी कि मैच को सीरियस लेते नहीं। आज उनको अगर कुछ करना है अपनी टीम के लिए तो रुक करके संभल करके खेलने की जरूरत है। तुलसी 11 और आदेश्वर 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। टॉस के बॉस कमल जी नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व देखते हैं कि कौन करता है और टॉस होने जा रहा है। हम इस मुकाबले की बात करेंगे जहां AM11 के सामने 58 रनों का लक्ष्य है। 30 गेंदों का मुकाबला और 58 रन बनाने हैं। लगभग 11.5 के औसत से रन बनाने हैं। देखना किस प्रकार से ये रन बनाए जाते हैं, कैसा होता है ये मुकाबला। अम्बेस कप यानी कि ACL सीजन 2 2021 में खेला जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी जब बैटिंग करने के लिए उतरी थी टीम श्री नाकोड़ा 11 की। सस्ते में आउट हुए थे बल्लेबाज मनीष, अंकित और पीयूष, खाता नहीं खोल पाए थे। लेकिन उसके बाद नितेश अपनी टीम के लिए कितने रन बनाए। नितेश 2 6 लगाए। सत्ताईस रन बनाए नितेश अपनी टीम के लिए, जबकि नितिन 11 रन बनाए और हितेश 2 रन बनाए और बहुत सारे एक्स्ट्रा के रन दिए गए। नतीजा 57 रन बना और अब 58 रनों का लक्ष्य। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए बल्लेबाज राकेश और उनके साथ नानिश इन पे धवल। तुलसी 11 ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का निर्णय लिया है। मुझे लग रहा है आज का भावेश जी ये पहला ऐसा डिसीजन कि अब टॉस जीतने के बाद बैटिंग ली जा रही है और सही तरीका है। शाम जैसे जैसे दोपहर का समय जब गुजर जाता है, तेज हवा चलती है ऑन साइड में और फिर आसान हो जाती है बैटिंग करना। समय का ध्यान दे, 20 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त करनी है और हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जो लोग हैं वो लोग थोड़ी हलचल कम करें, क्योंकि सारी आपकी आवाजें YouTube में रिकॉर्ड हो रही हैं। जो भी प्यारे प्यारे शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप सभी लोगों को। आप सभी लोग समझदार और जानते हैं। DBN लाइव के सौजन्य से ये आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं। और हमारे कैमरामैन संभवतः धनंजय जी होंगे। धनंजय जी अगर हैं कैमरामैन तो हाथ ऊपर उठाएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप ही हैं। प्रवीण है कैमरामैन, स्कोरिंग की जिम्मेदारी हमारे साथ हरीश निभाते हुए। रुकना पड़ा मुझे हरीश बोल करके, हम समझे आप समझे, बाकी आपके फ्रेंड भी समझ गए। और डीजे वही हमारे जाने पहचाने श्री और मयूर। ये मुकाबला दिलचस्प होगा, दिलकश होगा, आनंद आने वाला है, क्योंकि राकेश
और धवल की जोड़ी मैदान में। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए मुकेश। इस ओवर में अभी तक 2 रन खर्च किए गए हैं। राकेश के बल्ले पर ठीक प्रकार से गेंद नहीं आई और रन के लिए निकलना चाहते थे। राकेश की बल्लेबाजी की एक खूबी मैंने देखा है कि जब जब वो अपने पे आत्मविश्वास करते हैं, थोड़ा अपने को समय देते हैं, तो मैच कभी भी पलट देते हैं। जहां पर भी इन्होंने जल्दबाजी किया है वहां इनकी बल्लेबाजी क्लिक नहीं की है। तो आज भी संयम के साथ बल्लेबाजी करेंगे मुझे लग रहा है। कोशिश तो वही है कि निगाहें जमाई जाए। इस बार गेंद को खेला था, मिड विकेट से गेंद निकल करके आई। फील्डर कितनी तेजी से झपट्टा लगा करके आए और गेंद को फील्ड किया। धवल सामना करते हुए इस बार गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पर नहीं आ रही। सिंगल यहां पर धवल को भी मिल जाएगा, लेकिन पहला ओवर चल रहा है तो थोड़ा अभी आराम के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है, उसी कोशिश में लगे हुए। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 बिना किसी छत के। अच्छी बात यह है कि दोनों धाकड़, दोनों घाटक, दोनों सलामी, दोनों प्रारंभिक, दोनों आगाज करता बल्लेबाज अभी भी पॉपिंग क्रीज पे डटे हुए हैं। नाने स्ट्राइकर एंड पे राकेश, जबकि स्ट्राइकर एंड पे धवल। दूसरे ओवर की शुरुआत, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ तो फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो था कि केवल 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर रहेंगे, वो रिस्ट्रिक्शन समाप्त होता हुआ, वो प्रतिबंध समाप्त होता हुआ, और जब प्रतिबंध हट जाता है तो आदमी निश्चिंत हो जाता है और खुल करके जीना सीख लेता है। लेकिन प्रतिबंध हटने का मतलब ये नहीं है कि आप कोविड-19 के नियमों का पालन ना करें, मास्क ना लगाएं, सैनिटाइजर का यूज ना करें, हैंड वॉश ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन नियमों का पालन करते रहिए। धवल देखना है किस प्रकार से किस नियम का पालन करते हैं, क्या कैप्टन ने कहा है उनके AM 11 ने। लक्ष्य 58 का, गेंदबाज दौड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, हेज लगा था, ऊपरी किनारा लगा था, एक नजदीकी फील्डर था विकेट कीपर के बगल में। वही फील्डर अगर बिल्कुल 38 सर्कल के पास खड़ा हो जाता है और थोड़ा सा वाइडिस होता है तो शॉर्ट थर्ड मैन हो जाता है, और इधर रहता है तो वहां तक आप स्लिप का दायरा कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी। जानते हैं कि कहां पर गेंदबाजी करना है, कहां पे नहीं करना है। इस ओवर में 2 गेंदें, कुशल हैं गेंदबाज और कुशलता के साथ गेंदबाजी करते हुए। एक शब्द होता है इंग्लिश का जिसको बोलते हैं स्किल। स्किल मीन्स होता है कौशल। स्किलफुल का मतलब होता है कि कुशल, यानी कि जिसके अंदर स्किल है वो पर्सन कुशल कहलाता है, और जो स्किल है वो उसकी कौशल कहलाती है। लेकिन इस बार राकेश को बांध करके रखा है यहां पर कुशल ने, लेकिन बहुत देर तक खामोश रहने वाला इनका बल्ला नहीं है। एक गेंद बस इनके जोन में आई, आ रही है गेंदें, लेकिन थोड़ा ज्यादा लेंथ पर उछल करके आ रही है। और देखना है या तो फ्रंट फुट पे जाए या तो बैक फुट पे थोड़ा पॉपिंग क्रीज के अंदर और जाए, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल भावेश जी, पता है राकेश जी को कि मुझे किस प्रकार से बल्लेबाजी करना है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning, जी भर के। बिल्कुल, गेंद की जो लेंथ है उसको पिक करना बहुत जरूरी होता है, बाउंस को पिक करना बहुत जरूरी होता है। पॉपिंग क्रीज के बाहर खड़े हैं, इसीलिए इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, जितनी भी तारीफ किया जाए। व्हाट इज बॉलिंग, खूबसूरत गेंदबाजी, कुशल। इससे खूबसूरत गेंद क्या हो सकती है, खास करके लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज की। मिडल स्टंप पर टिप्पा खाए, नीचे रहती हुई आप स्टंप के बाहर निकले, नेचुरल आउट स्विंग होकर के क्रीज के कोने से की गई गेंद। 11 रन अभी तक बने हैं, दूसरा ओवर जारी है। 58 रनों का लक्ष्य है, 5 ओवरों का यह मुकाबला। आगे निकले एक बार, एक और झटाटेदार 6, इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से मॉडल सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे वखरे ना दिखाए, शर्म को कर दे बाय बाय।
दो दिन एक्शन करके इस दिखाए। ओवर से कुल 13 रन आए, पिछले ओवर से 4 रन आए थे। इस ओवर में 2 मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आया और बेहतरीन गेंदबाज को सिक्स लगाना सच में प्रतिभा कूट कूट करके भरी है इस बल्लेबाज में। नाम जिनका राकेश। समय है दिन का, धूप बरसा रहे हैं। यहां पे 17 रन हुए हैं इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी छत के। धूप बरसा रहे हैं, ऊपर से रवि यानी कि सूरज, लेकिन नीचे राकेश अपनी शीतलता प्रदान करते हुए। राकेश जिनको चंद्रमा कहा जाता है, चांद कहा जाता है, जिनको शशि कहा जाता है, जिनको राका कहा जाता है, जिनको इंदु कहा जाता है। मजा आता है इनकी बल्लेबाजी देख करके। लेकिन धवल अभी अपने हाथ खोलने बाकी। इस बार धवल ने बहुत ही सीधे बल्ले से गेंद को खेला, हवा का भी झोंका, गेंद को कौन रोका, कोई नहीं। माडा सिर्फ सिक्सर आता हुआ इस बार वाइड स्लॉन्ग आन के ठीक ऊपर से। जबरदस्त बल्लेबाजी, एक बार फिर गेंद को उठा करके खेला है। मिड ऑफ है, मिड ऑफ के फील्डर कहां तक भाग के जाएंगे। लॉन्ग ऑफ नदारत था, बिल्कुल पीछे भागना था। 30 सर्कल से करीब 15 गज भागते हुए पीछे की तरफ गए थे। कैच करना आसान नहीं था, होता तो कैच लाजवाब होता, नहीं हुआ तो प्रयास 100%। और इस समय जबरदस्त बल्लेबाजी, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए तीसरा ओवर जो कि पहला पावर प्ले है। 30 सर्कल के बाहर 3 फील्डर, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट और वाइड स्लॉन्ग ऑन। इस बीच ये गेंद फ्रंट फुट पे आ गए थे। गेंद की लेंथ थोड़ी सी अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ थी, स्लो डिलीवरी की गेंद थी, खेलने की कोशिश किया था, लाइन मिस की और लाइन मिस किए तो गेंद डॉट होती भी। इस ओवर में 3 गेंदें की गई, पहले पे 6, दूसरे पे 2, तीसरी गेंद डॉट और अभी भी रन संख्या 25 पे। 2.3 ओवर के बाद इस बार फुल टॉस बना करके हाई बैक क्लिप के साथ बल्लेबाजी करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से जड़ दिया। मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ धवल। राकेश ने पिछले ओवर में 2 6 लगाया। धवल ने कहा बड़े भैया बड़े भैया, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, मैं भी 6 लगाऊंगा, मैं आपसे कम नहीं हूं। थर्टी वन। तीसरा ओवर अभी जारी है अमित जी। 31। गौरव अच्छे गेंदबाज हैं, आज भले उनकी गेंदें ठीक से नहीं पड़ी है, लेकिन आप कितना अच्छा काम क्यों ना करें, थोड़ी सी अगर आपके से गलती हो जाती है तो उसी पे सबका ध्यान जाता है। भावेश जी, बुराई के पीछे ज्यादा लोग भागते हैं, अच्छाई के पीछे कौन भागता है, आप जरा समझ लीजिए। अच्छाई का मतलब होता है दूध बेचने वाला, अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, गली गली उसे घूम करके दूध बेचना पड़ता है। बुराई का मतलब शराब, लोग उसके पीछे भागते हैं, जा जाके खरीद के पीते हैं। 13 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता और 33 हुआ है स्कोर 2.5 ओवर के बाद। गौरव की ये गेंद एक बार बहुत दूर से खेल बैठे, लेकिन सही दिशा में खेला गया शॉट। लॉन्ग ऑफ वाइडिस था, 2 रन के लिए भागे, 2 रन पूरा करते हुए। अब तो पूछना पड़ेगा राकेश भाई कि आपकी उम्र कितनी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर इज 35, लॉस ऑफ विदाउट लॉस, यस। बारह गेंदें 23 रनों की आवश्यकता, 23 फ्रॉम 12। 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में ठीक हमारे सामने बैठे हैं दीपक जी, और वो दीपक भाई कह रहे हैं कि जब जब मैं ओपनिंग करने के लिए नहीं जाता हूं, मेरी टीम अक्सर जीतती है, इसलिए मैंने त्याग कर दिया है ओपनिंग। ये दीपू भाई बोल रहे हैं।
दीपू भाई कह रहे हैं हमारी टीम जीते, हम खेलें, राकेश खेले, धवल खेले। नहीं, माइक तो नहीं वहां पे लगाऊंगा मैं, क्योंकि इनका मंत्र अगर इन्होंने पढ़ दिया तो यूट्यूब व्यूअर जितने हैं बंद कर देंगे मोबाइल। इस बीच गेंद फाइनल की तरफ जा सकती थी, गौरव ही थे वहां।